हे क्यूटीज, यह स्टोरी एक रिक्वेस्टेड स्टोरी है। मुझे एक आमी ने कमेंट किया था सेकंड मैरिज स्टोरी बनाने के लिए, तो मैं बना रही हूँ। लेट्स एंजॉय। कुकी, अगर मैं ना रहूँ तो प्लीज बीबी का ख्याल रखना और अपना भी। हाँ ना, हाँ ना, प्लीज ऐसी बात मत करो बेबी। हम तीनों हमेशा साथ रहेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर प्लीज कुछ करो, मेरी खानों को बचा लो। मैं इसे खोने नहीं चाहता डॉक्टर, प्लीज। कुकी प्लीज रो नहीं, तुम अपना ख्याल रखना और बेबी का भी। आई एम सॉरी तुम्हें ऐसे बीच में छोड़ के जा रही हूँ। आई एम सॉरी कि मैं पूरी लाइफ तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। आई एम सॉरी कुकी, आई लव यू सो मच। नहीं 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 हाना, तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा हाना, मैं कैसे रहूँगा। प्लीज तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरे प्लीज, हम तीनों साथ रहेंगे ना हमेशा। ऐसा मत बोलो तुम। नहीं 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 हाना, देखो हाना प्लीज आंखें खोलो। देखो हमारा बेबी आ गया। हाना तुम कुछ बोल कर नहीं रही हाना। मॉम डैड देखो ना इसे क्या हो गया, ये बोल नहीं रही कुछ भी। अब जंकू का बेबी जे 2 मंथ का है एंड रात के 3 बज रहे हैं। जंकुक थका हुआ, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। वो बेबी को उठाता है अपनी गोद में। जी बेबी प्लीज चुप हो जाओ, तुम्हारा पापा ऑलरेडी टूट चुका है और ऐसे मत रुलाया करो बेबी। जंकुक किचन में जाता है और बेबी के लिए मिल्क बनाने की कोशिश करता है। हे जंकुक तुम क्या कर रहे हो, रुको। बेबी को ऐसे कौन फीड करवाता है? देखो तो इसमें मिल्क पाउडर कितना ज्यादा है। जंकुक तुम्हें रेस्ट चाहिए और एक पार्टनर भी चाहिए तुम्हें, वरना तुम भी थक के गिर जाओगे। कुकी बेटा देखो, हाना चली गई है लेकिन जिंदगी नहीं रुकी है और जे को मॉम चाहिए एंड तुम्हें एक साथी चाहिए। मैंने और तुम्हारी मॉम ने सोचा है तुम्हारी सेकंड मैरिज के लिए, क्योंकि जे को मॉम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट? मॉम डैड आप लोग ये क्या बोल रहे हो? हाना को गए अभी 2 महीने हुए हैं बस, और ये सब? नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझे नहीं करनी वेडिंग, क्योंकि मैं हाना का हूँ सिर्फ और किसी का नहीं हो सकता। कुकी बेटा देख, हाना भी कभी ये नहीं चाहेगी कि तू ऐसे अकेले रहे और रोता रहे, और बेबी को भी तो मॉम की ज़रूरत है। बेबी को सिर्फ फादर नहीं मदर भी चाहिए, तो समझने की कोशिश कर। जंकुक कुछ नहीं बोलता है, वो बस बेबी को अपने सीने से लगा के खड़ा रहता है। अरे सुगा जमीन तुम लोग आ गए, तुम लोग कब आए? वो भाई जमीन के डैड अब बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग वापस आ गए। भाई जे कहाँ पर है, वो अभी भी सो रहा है क्या? हाँ जमीन वो सो रहा है, पूरी नाइट मुझे परेशान करके अब सुबह हुआ है तो वो सो रहा है। तो जंकुक तूने क्या सोचा? किस बारे में मॉम, क्या सोचना था मुझे? बेटा तुम्हारी दूसरी वेडिंग के बारे में, क्योंकि तुम्हें और बेबी दोनों को ही जरूरत है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं मॉम, मैं और बेबी एक दूसरे के लिए काफी है, मुझे और जय को किसी की जरूरत नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, वो मेरी दुनिया है और मैं उसकी। भाई हमें पता है कि आप जय के लिए हो और हम सब भी हैं, लेकिन फिर भी जय को मॉम की जरूरत है, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। भाई मुझे कुछ नहीं सुनना है और मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। जब तक जय उठेगा मैं तब तक आ जाऊंगा। मॉम मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे हॉबी ब्रेकफास्ट तो कर ले। नहीं मॉम मैं कैंटीन से कुछ खा लूंगा, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ अभी। अरे ये लोग कोई नहीं मेरी बात सुनते, पता नहीं सबको क्या हो गया है, कोई मेरी बात नहीं सुनता है। डोंट वरी मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक होने में सब कुछ टाइम लगेगा, तो सब धीरे धीरे सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ मॉम, सुगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप भी अपना ख्याल रखो मॉम, हम सबका केयर करती हो, अपना भी करो। चलते भाग भाग, नहीं तो फिर से आज लेट हो जाएगा और टीचर तुझे बहुत डांटेंगे। जल्दी चलते, जल्दी जल्दी। अरे ते आराम से, तू गिर जाएगी, चोट लग जाएगी तुझे। जी हो प्रोफेसर, मुझे मार डालेंगे, मैं आज फिर से लेट हो गई। अरे ते चल, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, और अपना बैग दे, चल आराम से चल, तू गिर जाएगी, चोट लग जाएगा तुझे। अरे भाई ते तू चिल करना, तू रोज लेट होती है, फिर भी तू टॉपर है। चल मैं तेरे लिए प्रोफेसर से कुछ एक्सक्यूज कर दूंगा, कुछ नहीं होगा।
थैंक गॉड ये बोरिंग लेक्चर खत्म हुआ। मैं कितना बोर हो गया था। अरे जेहो भाई तो थोड़ा पढ़ने में मन लगा ले वरना तो फेल हो जाएगा। तो फिर मुझे मत बोलना कि मैं आगे चली गई और तू पीछे रह गया। हाँ देखो इस अनाथ को जब देखो तब ये जेहब के साथ चिपकी रहती है। हाँ और नहीं तो क्या, वो चिपकी क्यों नहीं रहेगी। आखिर जेहब रिच फैमिली से बिलोंग करता है और इसके पास तो कुछ नहीं है, तो खर्चा पानी तो करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ ये तूने बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही होगा, तभी तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है जब देखो तब। ओह हेलो छिपकली के अंडे से निकली हुई काली चमगादड़ो, ये तुम लोग क्या बातें कर रही हो ते के बारे में। और हाँ ते मेरे पीछे पीछे नहीं घूमती है, मैं उसके पीछे पीछे घूमता हूँ। और पहले मैंने उसके साथ फ्रेंडशिप की थी, ते मेरे पास नहीं आई थी फ्रेंडशिप करने के लिए, समझ में आया तुम लोग को। आज के बाद ते के बारे में मैंने कुछ भी सुना तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, बहुत अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जे हो छोड़ना ये लोग को, क्यों मेरी वजह से झूठ मूठ का लड़ाई कर रहा है, ये लोग तो बोलते ही रहते हैं। हाँ तो सही कह रही है, चल हम लोग कैंटीन चलते हैं, नूडल्स खाएंगे क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मुझे बहुत भूख लगी है। और ऐसी छिपकलियों के बारे में बात कर करके मेरा पूरा जुबान गंदा हो जाएगा, पूरा टेस्ट कड़वा कड़वा हो जाएगा। इससे अच्छा चल हम चलते हैं कैंटीन में और कुछ मस्त टेस्टी टेस्टी खाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। चलो ठीक है हम लोग चलते हैं। तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, ना कोई फैमिली ना कोई अपना, कोई नहीं। हैप्पी बर्थडे किम तेयोंग, खुद ही खुद को विश कर लेते हैं, तुझे विश करने वाला कोई नहीं है, तुझे कोई नहीं विश करने वाला हैप्पी बर्थडे, इससे अच्छा तो खुद को ही विश कर ले। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन जिन एंड नामजून दोनों चैरिटी इवेंट पे एक ऑर्फनेज विजिट करते हैं एंड ती वहाँ वॉलंटियर कर रही होती है। नामजून, ऐसे बच्चों के बीच रहना कितना अच्छा लगता है ना, एकदम दिल को शांति सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जिन तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी पूरी दुनिया की टेंशन खत्म हो गई है। बस बच्चों को देख के दिल करता है कि मैं भी ये लोग साथ नाचूं झूमूं गाऊं मजे करूं। बच्चों तुम लोग बस करो, कितना मजेदार होगा। नामजून क्या तुमने सुना, कितनी प्यारी आवाज थी। हाँ जिन मैंने सुना, बहुत प्यारी थी। चलो देखते हैं कौन है। नामजून यही इस बच्ची को माँ का प्यार समझ आता है कि माँ का प्यार क्या होता है। यही है जो मेरे जे को एक माँ का प्यार दे सकती है। यही है जो मेरे जे की माँ की कमी पूरा कर सकती है, उसे पाल पोस के बड़ा कर सकती है। हाँ जिन तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हमें उस बच्चे से बात करनी चाहिए। चलो देखते ही क्या होता है। तेयोंग तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम अकेले क्यों हो। नहीं है अंकल, मेरा कोई नहीं है, मैं एक ऑर्फन हूँ ना, ये ऑर्फनेज ही मेरी फैमिली है, यही सब है मेरे अपने। और हमें यहाँ नहीं रहती, बस मुझे जब से याद है मैं तब से यहीं पे पली बड़ी हूँ, लेकिन जब से मैं बड़ी हो गई तब से मैं कहीं और रहती हूँ, यहाँ पे नहीं रहती। लेकिन ये लोगों से मिलने के लिए आती रहती है क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना सा फील होता है। बेचारी बच्ची, इतनी सी उम्र में ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, सब कुछ कैसे संभालती होगी अकेले। ओ तेयोंग बेटा इनसे मिलो, ये है मेरी वाइफ जिन। ओ नमस्ते आंटी। आंटी अब ऐसे सैड मत हो, अब तो आदत हो गई है अकेले रहने की। बेटा मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ आंटी बोलिए ना, क्या बात है, सब ठीक तो है ना। मैं कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा। देखो बेटा तुम मुझे गलत मत समझना, पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है बोलिए। तेयोंग मेरा एक बेटा है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और मेरे बेटे का एक बेबी है। ओह वाह सोने पे सुहागा, ये तो और अच्छी बात है। अरे बेटा पहले तुम मेरी बात तो सुनो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि क्या तुम मेरे बेटे और उसकी बेबी को अपना सकती हो। बेटा हम तुम्हारी लाइफ सिक्योर करेंगे, हम तुम्हारी फैमिली बनेंगे, तुम्हारी पढ़ाई को भी हम सपोर्ट करेंगे। आई नो कि मैं थोड़ी सेल्फिश साउंड कर रही होंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। और तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे जे को एक माँ का प्यार दे सकती हो। बेटा मेरे जे को बहुत ज़रूरत है एक मम्मा की, इसलिए मैं ये सब बोल रही हूँ। लेकिन हाँ आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, तुम जो बोलोगी वो हम मानेंगे, तो तुम डिसाइड कर लो, हम तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहते। क्या ठीक है आंटी,
मैं सोच के बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। तयंग, तुम जितना टाइम लेना चाहती हो तुम टाइम लो, क्योंकि हम तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहते एंड तुम्हारा जो भी फैसला होगा हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद तयंग अपने घर चली जाती है। गॉड, मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं खुद बिना माँ बाप के पली बड़ी हूँ। मेरा कोई नहीं था, कोई फैमिली नहीं थी। मैं इस ऑर्फनेज में थी और वो बेबी, उसकी भी मॉम नहीं है। अगर मैं उस बेबी को माँ का प्यार दे सकूं तो कितनी अच्छी बात है। शायद इस दुनिया में आने का मेरा यही पर्पस हो। शायद मुझे गॉड ने इसी के लिए बचा के रखा हो। The next day. हेलो अंकल आंटी। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ आंटी। आप बताओ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी होती बेटा। एंड तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? देखो अंकल आंटी, मैं रेडी हूँ इसके लिए। मैं बेबी को अपनाऊंगी। मैं सिर्फ बेबी के लिए यस बोल रही हूँ। मुझे आपके बेटे से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं उसे कभी फोर्स नहीं करूँगी कि वो मुझे अपनी वाइफ मान ले। मैं सिर्फ और सिर्फ जे की मॉम बनना चाहूँगी, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करे तो। थैंक यू सो मच बेटा, मेरी जे की मॉम बनने के लिए। नामजुन, आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरी जे को मम्मा मिल जाएगी, उसे भी मॉम का प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच दे। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूँगी वो सब कम पड़ जाएगा तुम्हारे सामने। अरे आंटी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझे एक बेबी मिल रहा है और जिसे मैं माँ का प्यार दे सकती हूँ। तो बेटा, हम लोग बहुत ज़्यादा लकी है तुम्हें पा करके। और मेरा बेटा जंगकुक एंड जे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा लकी है। गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है तो तुम लोग वॉइस प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अंकल आंटी प्लीज़ आप लोग ऐसे तो मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग बड़े हो मुझसे और मैं तो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। आप लोगों ने थोड़ी ना मुझे फोर्स किया है, तो आप लोग ऐसे मत बोलो। अब वैसे भी अब तो हम फैमिली बनने वाले हैं। अच्छा जी, तुम हमें फैमिली मानती हो? तुम बस ये बोल रही हो, तुम दिल से नहीं मानती हो। अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सच में आप लोग अपनी फैमिली मानती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो ते, अगर तुम बहुत ज़्यादा हैप्पी होती और हमें अपनी फैमिली मानती तो तुम हमें अंकल आंटी नहीं मॉम डैड बोलती। हाँ ते, जिन ने बिल्कुल सही कहा। तुम हमें मॉम डैड बोलो, आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। अच्छा ठीक है मॉम डैड। अब आप लोग खुश हो? मैं आप लोग को आज से मॉम डैड ही बोलूँगी। एंड हाँ, अब मैं घर जा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। आप लोग भी अच्छे से जाना। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम भी अच्छे से घर जाना और अच्छे से रेस्ट करना। हम लोग तुम्हारी वेडिंग की पूरी प्रिपरेशन जाके करते हैं, ओके? जंकुक, थोड़ी देर हमारे पास आके बैठो, हमें कुछ बात करनी है। बट डैड, मैं जे के पास जा रहा हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। तुम जे की टेंशन मत लो, वो जिमिन के पास सो रहा है। हमें तुमसे कुछ बात करनी है, तुम इधर आओ, हमारे पास बैठो। ठीक है मॉम डैड, बोलो क्या बात करनी है आप लोग को मुझसे। जंकुक, बेटा हमें पता है कि तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, हाँ ना, कैसे अचानक से छोड़ के चले जाने की वजह से। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती है बेटा, तुम ये समझो। इसीलिए मैंने और तुम्हारी मॉम ने मिलकर तुम्हारी वेडिंग फिक्स की है, और एक बहुत ही प्यारी बच्ची के साथ, ठीक है? और तुम्हारी वेडिंग हम लोग 2 दिन बाद कराना चाहते हैं, तो तुम रेडी हो जाना। मॉम डैड, आप दोनों समझते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं करनी कोई वेडिंग। मैं हाना को नहीं भूल सकता, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। समझ गए आप लोग? मुझे नहीं करनी कोई वेडिंग। हमें पता है कि तुम हाना से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और करते हो, लेकिन जंकुक, तुम्हें नहीं लेकिन जे को मॉम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए तुम वेडिंग कर लो जिससे जे को मॉम के प्यार मिल सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जे को किसी की ज़रूरत नहीं है। जे के लिए मैं हूँ और मेरे लिए जे है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। भाई, मॉम डैड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपको वेडिंग कर लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन भाई अभी आपके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है और जे की ज़िंदगी तो अभी बस स्टार्ट हुई है। आप दोनों को ज़रूरत है किसी की, आपको एक लाइफ पार्टनर की और जे को एक मम्मा की, तो इसलिए आप वेडिंग कर लो। सुगा, अब तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं है ज़रूरत किसी की। बिल्कुल चुप करो भाई, बिल्कुल ज़रूरत है। आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि नहीं ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, आपको भी और जे को भी। तुम दोनों को ज़रूरत है किसी की, किसी एक पार्टनर की, और जे को मम्मा की। आप समझते क्यों नहीं हो? ये वेडिंग होके रहेगी। जिमिन, तुम यहाँ क्यों आ गई जे को अकेले छोड़ के? ऐसे कैसे तुम आ सकती हो? आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, जे सो रहा है अच्छे से। चलो फिर ठीक है, जे सो रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में फ्रेश होने। और मुझे कोई वेडिंग नहीं करनी है, तो प्लीज इस टॉपिक पे आप लोग बात मत करो। बट
जंगकुक तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने तो उस प्यारी सी बच्ची से बात भी कर ली है तुम्हारी वेडिंग की, और वो मान भी गई है, और वो जे को भी माँ का प्यार देगी, उससे बहुत ही अच्छे से पालेगी वो। हाँ तो जाओ आप लोग उसे मना कर दो, जैसे आप लोगों ने उसे बोल के आया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई प्लीज कम से कम आप जे के लिए तो हाँ कर दो। मैं आप दोनों की हालत ऐसे नहीं देख सकती, आपको भी और जे को भी। मैं जे को बहुत प्यार करती हूँ, उसको ऐसे नहीं देख सकती। कम से कम आप उसके लिए हाँ कर दो। ठीक है, तुम लोग मुझे इतना ज्यादा बोल रहे हो तो मैं करूंगा वेडिंग, लेकिन तुम लोग याद रखना वो लड़की इस घर में तो आएगी, लेकिन बस वो जे की मॉम बनेगी, मेरी वाइफ नहीं बन पाएगी वो कभी भी। देखते हैं भाई वो आपकी वाइफ बनती है या नहीं, क्योंकि ये इतनी ज्यादा प्यारी है कि उसके जादू से कोई नहीं बच सकता है, आप भी नहीं। इश्क में तुम राजा I wanna see you right like me and I get up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She take me out with a bum diggy diggy bum bum. With a bum diggy diggy bum bum. जंगकुक पूरा ब्लैंक एक्सप्रेशन, उसकी आंखों में सैडनेस, बेबी को देखते हुए खड़ा है, और उसके साइड में त्योंग भी खड़ी है जो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन वो कभी जंगकुक को देख रही होती है तो कभी बेबी को। डू यू जॉन जंगकुक टेक किम त्योंग एज योर लॉफुल वाइफ? जंगकुक थोड़ी देर रुकता है, बिल्कुल चुप रहता है, वो अपनी आंखें बंद करता है और कुछ सोचता है, एंड उसके बाद धीरे से वो बोलता है, यस आई डू, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। डू यू किम त्योंग टेक जॉन जंगकुक एज योर लॉफुल हस्बैंड? ते भी थोड़ी देर रुकती है, वो पहले जंगकुक को देखती है, फिर जे को, जो सुगा के हाथों में चैन की नींद से सो रहा होता है। यस आई डू। गाइस सो सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो गया है 2 वीक से, और अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए मैं पूरी स्टोरी नहीं रिकॉर्ड कर सकती एक ही बार में, तो मैं पार्ट में दूंगी आप लोगों को ये स्टोरी। बाय बाय, टेक केयर।